अच्छा पे में आप सभी का स्वागत है। आज सुबह एक वीडियो डाले थे, 12 मिनट का था, जिसमें हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से इतना डर क्यों लोगों को, और इसका रियलिटी में क्या इफ़ेक्ट है। नॉर्मल नॉलेज वाले हम हैं, थोड़ा पीजीडीसी किए हैं, कभी एडीसी किए हैं, कभी कभी कोडिंग भी सीखे हैं सेल्फ स्टडी किए। पीजीडीसी उस टाइम किए जब बेसिक किए। सर्टिफिकेट हम किसी का नहीं लिए, क्योंकि सर्टिफिकेट हम लेके करेंगे क्या, पैसे सारे जमा कर दिए थे, एग्ज़ाम नहीं दे पाए थे। तो बात की राजपाल यादव जी की हेल्प की बात है, जो इसके पहले भी शायद एक वीडियो बनाए थे। कुछ दिन हमारा ख़राब होता, यही मोबाइल था, अचानक बना है, और फिर अगर ये ख़राब हो जाता तो जब तक मेरा इकोनॉमिक कंडीशन, मतलब हमारा हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो बेकार जा रहा है, जब तक हम मोबाइल लेते भी नहीं। क्योंकि मोबाइल विलासिता की चीज़ है ना। हम राइटर हैं, हम स्टोरीज़ लिखते हैं, हम पोएम लिखते हैं, हम शायरी लिखते हैं, उसके डालते हैं। अभी हमारा अपना आइडियोलॉजिकल ब्लॉग भी है। तो क्या है कि उस पर वीडियोस डाले, 1500 गायब हो गया। क्योंकि देखिए, डहर 2.5 के दिखा रहा था, 9 तारीख को फिर 1.5 के हुआ। हम कहे कि 1000 कैसे गायब हो गया, फिर 1.6 के परमानेंट फिक्स है। 900 वीडियोस गायब हो गए। इसके पहले भी मेरे वीडियोस के साथ ऐसा हुआ है। इसमें ज़्यादातर आइडियोलॉजी के मैटर्स, इश्यूज, सोशल इश्यूज, ऐसा क्यों हो रहा है। अब केसेस देखिए, आप लोग के लिए मैटर जो भी हो, हम लॉ ग्रेजुएट हैं और यूपी बार काउंसिल में रजिस्टर्ड भी हैं। हम जो वीडियोस डालते हैं, जो केसेस डालते हैं, उसकी एनालिसिस करके डालते हैं, फिर वो हम अपने क्रिमिनल बुक्स में कभी उसको डाल सकते हैं, अपने क्रिमिनल स्टोरीज़ में डाल सकते हैं। वो एक तरह से सेव होता है, यूट्यूब पे सबमिट होता है। आप यूट्यूब हो चाहे जो भी हो, हैकर हो, लीगल एथिकल चाहे जो भी हो, उसका एक स्क्रीनशॉट हम रखे हैं। जब 2.5 के था उसमें, उस समय का स्क्रीनशॉट है मेरे पास। तो आप वो कर दिए, और आदमी परेशान होता रहता है। तो पुलिस के पास जाने पे भी कोई भी डिफेंड नहीं कर पाता, वो खुद परेशान कर देती है। उसके पास भी एथिकल ही आईटी सेल वाले हैं। कोर्ट जाओ तो वही होता है। एक लड़की के लिए बहुत ज़्यादा ट्रबल होता है अगर वो सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ जीना चाहे तो। इस समय हम किचन गार्डन के सीढ़ी पे बैठे हुए हैं, पेट सेक रहे हैं, गर्दन सेक रहे हैं, कंधा, उसके बाद रिलैक्स। लेकिन हम सोचे कि राजपाल यादव जी की हेल्प अगर जो लोग कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। क्योंकि कोरोना के टाइम में हमने देखे कि बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट सिर्फ इसलिए दुनिया छोड़ दिए क्योंकि इकोनॉमिक क्राइसिस उनके साथ हो गई थी। अब ये है, इनके पास टाइम है, इनके पास टैलेंट है, ये अपना काम कर भी रहे हैं। 5 करोड़ ऐसे बहुत सारे, जैसे अमिताभ बच्चन जी की कंपनी बैंकरप्ट हो गई थी, वो भी बहुत ज़्यादा नुकसान था। लेकिन उनके पास कुछ ऐसे थे कि उनके पास धीरे धीरे उससे बाहर वो निकले। अब ये चेक बाउंस का केस है, इसमें 1 साल की सज़ा होती है, हम जो लॉ में पढ़े हैं उसके हिसाब से। और चेक बाउंस केस में इनका खाली जा रहा होगा जो भी अमाउंट होगा, तो अपना फ्रॉड और चीटिंग और ये सब में चेक बाउंस केस वगैरह होता रहता है। तो ये उन लोग के लिए बहुत ही अच्छा, एक ह्यूमन बीइंग होने का, एक अच्छा दोस्त होने का, एक अच्छा कलीग होने का, और एक अच्छा एटमॉस्फेयर में एक साथ जो काम करते हैं उनका एक, क्योंकि कुछ पैसे आपके चले जाएंगे किसी को हेल्प में तो बहुत नुकसान नहीं होगा। और हम नॉलेज जो देते हैं, जो हम पढ़े हैं, उस पे लाखों खर्चा हुए हैं। एलएलएम तक पढ़ने में, हमारे स्टडी में बहुत हार्ड वर्क लगा है, लाखों खर्चा हुए हैं। प्लस हम वकालत करते तो उसकी फीसेस वगैरह भी अच्छी थी। तो अब आपको लगता है कि हम यहाँ पे फालतू हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जो हम बोलते हैं वो लॉ के अंतर्गत बोलते हैं, उसका अपना मीनिंग होता है, उसका मतलब होता है। उसको फॉलो करेंगे तो अपने लाइफ में अगर ले जाते हैं तो अच्छा कुछ कर सकते हैं। सभी बेईमानी चीटिंग से सक्सेस नहीं होते हैं। तो इसलिए
अब देखिए, इमोरल समाज पर मोरालिटी का बीज नहीं जल्दी उग पाता है। आपका पेशी इमोरल हो और कभी भी इमोरल चीज़ें कभी भी सफल बहुत लंबे टाइम तक नहीं रहती। कैरेक्टर लेस होना केवल आप वल्गर चीज़ों को लेके मत सोचिए। गुड कंडक्ट नहीं है, आप झूठे हैं, आप फ्रॉड हैं, आप अच्छे ह्यूमन बीइंग नहीं हैं, आपके कोई रूल्स नहीं हैं, आपके कोई प्रिंसिपल्स नहीं हैं, तो ये गुड कैरेक्टर नहीं होता है। तो अगर कोई कभी आपके कैरेक्टर को लेके कुछ बोले तो आप उसे अदरवाइज न लें। अब हमारा ही था, एक स्वास्थ्य क्लोराइड जी थे, का डीलर्स थे, ट्रेडिंग करते थे, काफ़ी अच्छे हमें प्रतीत हुए। जब हम स्ट्रगल कर रहे थे, एक बार फिर अपने लाइफ में हम एक तरह से सड़क पे आ गए थे। तो हम गए स्टार्टअप के लिए, मेरे पास कुछ पैसे थे, तो 50-60 हज़ार थे, उसमें 34 हज़ार हम 30 हज़ार हम बैंक लोन, गोल्ड लोन लिए, क्योंकि हमें बैंक लोन नहीं दे रहे थे। उनको लग रहा था कि हम चुका नहीं पाएंगे, तो मेरा अकाउंट तक नहीं खोल रहे थे। क्योंकि गवर्नमेंट की इतनी सुविधाएं हैं, उसके बाद भी वो मेरा अकाउंट नहीं खोल रहे थे। शायद उनको पता था कि गवर्नमेंट भी मेरी हेल्प नहीं करेगी, पॉलिटिकल पार्टीज़ या उनके वॉलंटियर्स कोई मेरा हेल्प नहीं करेंगे, तो मेरा कोई अकाउंट नहीं खोल रहा था। मतलब उनके इतना मेंटल डिस्टरबेंस, मतलब पूरे लोग जो भी पब्लिक्स हैं उनको हम फेस कर रहे थे। वो पर्सनालिटी डिसऑर्डर के शिकार और साइकोलॉजी के हम स्टूडेंट हैं, बिना जाने जो जिसका लीगल राइट है उसे भी न देना, ये मेंटल डिस्टरबेंस है, एक पर्सनालिटी डिसऑर्डर है। आप किसी को उसका अधिकार है एज ए सिटीज़न, और आप उसे डिस्टर्ब करते हैं या फिर ऑब्स्टेकल्स क्रिएट करते हैं। तो ऐसा था। लेकिन वो लोग बोले कि, हम बोले कि देखिए, धरती पे हमें कोई गारंटर नहीं मिलेगा। हम नहीं चाह रहे थे कि हमारे प्रॉब्लम्स में मेरे भाई, मेरे फादर या फिर कोई पीछे से इन्वॉल्व, चाहे कैसे भी हो, वैसे पीछे से वो लोग किए होंगे तभी हमें मिला भी होगा। तो 1,65,000 की हम गाड़ी लिए, और 1,65,000 में 10% केवल देना पड़ता है लड़कियों को, जब बिजनेस वगैरह शुरू करें, वो करना हो, तो 16,000 कुछ हमको देना होता, 16,500, 10%, 1,65,000 का। हमसे 40,500 डाउन पेमेंट लिए। सोचिए कितना परसेंट हुआ उसका, तो 16